गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चल रहा है और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बहुत वास्ट, इसका जो वो दायरा है, जो रेंज है वो बड़ी वास्ट है। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पढ़ी और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बाद में हम लोगों ने दूसरे नंबर पे पहले नंबर पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, दूसरे नंबर पे टेंजेंट नॉर्मल और तीसरे नंबर पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। मेन हेडिंग है और इसमें रेट मेजर पढ़ेंगे और रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। दोनों में फ़र्क क्या है? कोई फ़र्क नहीं है, बस ये जो है दूसरा वाला, ये फिजिकल रेट मेजर या डेरिवेटिव एट ए रेट मेजर जो है वो कहलाता है। आप देख लें, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू चीज़ समझा दूं। वैसे मैंने ये सब चीज़ें जो हूँ डिफरेंशियबिलिटी में आप लोगों को बता चुका हूँ। अगर हमारे पास में मान लिए अभी 2000 रुपये हैं या किसी भी आदमी के पास में अभी जो है वो 2000 रुपये हैं और सर्टेन टाइम के बाद यानी 2 घंटे के बाद में अगर मान लिया जाए कि यही पैसा जो है वो 2000 का 2 घंटे के बाद में 3000 हो जाता है। यानी क्या कहा कि हमारे पास में 2000 रुपये थे और 2 घंटे के बाद में 3000 रुपये हो गए, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा असेट जो है वो, असेट का मतलब ये है कि जो हमारा अमाउंट है वो चेंज हो गया। और अगर हम आपसे ये बात कहें कि क्या चेंज आया, तो सारे बच्चे ये बात कहेंगे कि चेंज इन अमाउंट, चेंज इन अमाउंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी चेंज इन अमाउंट यहां के ऊपर रहेगा और उसके बाद में नीचे बार जो ये अमाउंट में चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम आएगा, तो ये यहाँ के ऊपर चेंज इन, यहाँ के ऊपर ये टाइम यहाँ के ऊपर हो जाएगा। अमाउंट हमारे पास में 2000 था, 3000 हो गया, तो अमाउंट में चेंज कितना आएगा? 3000 और माइनस के यहाँ के ऊपर ये 2000। और टाइम का मतलब ये हो गया कि किसी वक्त हमारे पास में जब ज़ीरो टाइम था, यानी हमारी जेब में 2000 रुपये थे 2 घंटे के बाद में, तो 2 माइनस यहाँ के ऊपर ये 0, ये हो जाएगा। जब हमारे पास में 2000 रुपये थे तो ज़ीरो टाइम था और 2 घंटे के बाद में यहाँ के ऊपर हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये वैल्यू यहाँ के ऊपर ये आ गई, तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ के ऊपर 2 माइनस 0 और यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा 1000 और अपान यहाँ के ऊपर 2 और इज इक्वल टू यहाँ के ऊपर 5000, यहाँ के ऊपर 500 आ जाएगा, सॉरी 500 रुपीज़, यहाँ के ऊपर इतने रुपीज़ आएगा। और इसके बाद में पर यहाँ के ऊपर 2 माइनस यहाँ के ऊपर 0 पर इतने रुपीज़ पर आवर। मैंने आपको क्या बात बताई? क्या हमारे पास में 2000 रुपये थे जब ज़ीरो टाइम था, 2 घंटे के बाद में 3000 रुपये हो गए, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा कि ये चेंज आएगा, चेंज इन अमाउंट अमान चेंज इन टाइम, 3000 माइनस 2000 अपान 2 माइनस यहाँ के ऊपर 0, यानी 500 रुपीज़ और पर आवर। इट शोज इंक्रीज इन असेट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। दिस इज कॉल्ड, दिस चेंज इज इन इंक्रीज, दिस शोज इंक्रीज इन असेट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। दिस इज कॉल्ड रेट मेजर। दिस इज कॉल्ड, यहाँ के ऊपर दिस इज कॉल्ड, यहाँ के ऊपर रेट मेजर। सारे बच्चे मेरी बात को यहाँ के ऊपर ये समझेंगे। दिस इज कॉल्ड यहाँ के ऊपर रेट मेजर। ये जो रेट मेजर है ये मैंने आप लोगों को समझाया। इस तरीके की सिचुएशन टाइम के साथ में, टाइम के रिस्पेक्ट में जब चेंज हो गया अमाउंट, तो ये कहलाता है यहाँ के ऊपर रेट मेजर। रेट मेजर, ये कैसा रेट मेजर है? द असेट इज
चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू यहाँ के ऊपर टाइम। इसी तरीके से अगर हम दूसरी चीज यहाँ के ऊपर ये देखें, देखिए यहाँ के ऊपर अगर हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये आ जाए, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विद ऑफ फंक्शन फिजिकल रेट में मेजर, तो अगर हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये वाई एक्सिस है, ये सब चीज़ें हम आपको बता चुके हैं, बहुत ही शॉर्ट में बताते हुए हम आपको निकलेंगे कि हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये वाई एक्सिस है, बात को आप समझें, और ये हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये एक्स एक्सिस है और ये ओरिजिन है। देखिए सिचुएशन यहाँ के ऊपर क्या है, एक कर्व है यहाँ के ऊपर, ये हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये देखिए ये कर्व है, ये कर्व था। इस कर्व की इक्वेशन यहाँ के ऊपर y बराबर यहाँ के ऊपर एफ एक्स है। इस कर्व को किसी लाइन ने दो पॉइंट पर काट दिया, एक पॉइंट हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये है और दूसरा पॉइंट यहाँ के ऊपर ये है, ये सीकेंट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? यहाँ के ऊपर ये कहलाएगी, यहाँ के ऊपर ये सीकेंट। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहाँ के ऊपर हमारे पास, अगर इक्वेशन हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये x है, y बराबर एफ एक्स है कर्व की, अगर मान लिया जाए कि ये पॉइंट यहाँ के ऊपर ये x है, ये पॉइंट, तो जब यहाँ पर आप x रखिएगा तो y बराबर एफ एक्स मिलेगा, यानी इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट मिलेंगे यहाँ के ऊपर x कॉमा यहाँ के ऊपर ये एफ एक्स मिलेंगे। हम कुछ दूर आगे बढ़े और दूर बढ़ने के बाद, आगे बढ़ने के बाद में ये देखिए ये हमने परपेंडिकुलर गिराया और ये पॉइंट हमारे पास में x प्लस डेल्टा एक्स है। तो अगर हम यहाँ पर x प्लस डेल्टा एक्स रखेंगे तो y की वैल्यू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स मिलेगी। ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ के ऊपर x प्लस डेल्टा एक्स और कॉमा यहाँ के ऊपर एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये दूसरा पॉइंट हो गया। यानी इस सेकेंड के ऊपर दो पॉइंट आ गए। अगर हम आपसे इस सेकेंड का स्लोप पूछें तो आप लोग क्लास 9 से पढ़ते चले आ रहे हैं कि अगर किसी भी लाइन के ऊपर दो पॉइंट दे रखे हैं x1 y1 और x2 y2, तो हमारी लाइन का जो स्लोप होता है वो y2 माइनस के y1 और अपान x2 माइनस x1 होता है। तो इसका मतलब ये हो गया, सारे बच्चे मेरी बात को यहाँ के ऊपर देखेंगे कि स्लोप, ये देखिए स्लोप, ये हमने लिखा है यहाँ के ऊपर स्लोप ऑफ सेकेंड, m से रिप्रेजेंट किया और इसके नीचे s लगा दिया। स्लोप ऑफ सेकेंड यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा, यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा एफ एक्स और प्लस डेल्टा एक्स, यानी y2 माइनस के यहाँ के ऊपर ये y1, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो आ जाएगा y2 माइनस के y1 और अपॉन यहाँ के ऊपर आ जाएगा x2 माइनस x1, ये आ जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स और माइनस x, ये x2 है और ये यहाँ के ऊपर x1 है। इसके बाद में देखिए y2 माइनस y1 जो होता है ये वर्टिकल चेंज होता है। फिर वही बात आ गई कि अगर हम y2 माइनस y1 कर रहे हैं तो ये वर्टिकल चेंज हो जाएगा, और अगर हम x प्लस डेल्टा एक्स कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल चेंज आ जाएगा। तो सिचुएशन यहाँ के ऊपर ये आ जाएगी कि स्लोप ऑफ ms बराबर ये आया और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी बच्चों स्लोप ऑफ यहाँ के ऊपर ये ms बराबर, ये देखो एफ एक्स और प्लस यहाँ के ऊपर डेल्टा एक्स होगा और माइनस का यहाँ के ऊपर एफ एक्स होगा, और इसके बाद में ये x और ये x यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा डेल्टा एक्स। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ऊपर का हिस्सा वर्टिकल चेंज कहलाएगा और नीचे वाला जो पार्ट है वो यहाँ के ऊपर कहलाएगा लाइन का या सेकेंड का हॉरिजॉन्टल चेंज। ये ms हो गया। हम यहाँ के ऊपर बहुत डिटेल में अब नहीं जाएंगे क्योंकि हम ये सब डिफरेंशियबिलिटी में पढ़ा चुके हैं कि कोई भी लाइन जो कर्व को दो पॉइंट पर काटती है वो टेंजेंट कैसे बनती है। हमने बताया था कि अगर हमें इस पॉइंट पर टेंजेंट निकालना है तो क्या करेगा कि यहाँ के ऊपर b जो है वो a की तरफ अप्रोच करेगा, यानी ये b धीरे धीरे a की तरफ अप्रोच करेगा। कहने का मतलब क्या हो गया कि x प्लस यहाँ के ऊपर डेल्टा x जो है वो x की तरफ अप्रोच करेगा, यानी ये चीज़ जो है वो इधर वाले अप्रोच करेगी। तो इसका मतलब ये है कि जब b यहाँ पर आ जाएगा तो लाइन की सिचुएशन यहाँ के ऊपर ऐसी हो जाएगी। देखिए लाइन की सिचुएशन ये ऐसी हो जाएगी, ऐसी, और ये आप खुद देख लें कि ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, यानी x प्लस डेल्टा एक्स से ये डेल्टा एक्स जो है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसी तरीके से अगर ये पॉइंट और यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आ गया मान लीजिए,
तो इसकी सिचुएशन जो है वो यहाँ के पर ये जो है ये देखिए ऐसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, और x प्लस डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स जो है वो और कम हो जाएगा। आप आज समझते जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर 3 लिखा था तो 3 जब 2 की तरफ चलेगा तो ये 2.5 हो जाएगा, और करीब आएगा और करीब आएगा तो डेल्टा एक्स जो है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसका मतलब ये है कि सिचुएशन यहाँ के ऊपर क्या हो जाएगी, जब x प्लस डेल्टा एक्स जो है वो x की तरफ अप्रोच करेगा तो ये सिचुएशन जो है ये धीरे धीरे यहाँ के ऊपर ये कम होती जाएगी। इसका मतलब ये है कि डेल्टा एक्स जो है वो कम होता जाएगा, यानी 0 की तरफ अप्रोच करता जाएगा, यानी अपने एग्जिस्टेंस को धीरे धीरे कम करेगा। यानी 3 क्या हो गया, 2.5 बन गया, और करीब आया, 2.5 से और कम हो गया। इसका मतलब ये कि 3 कम होता जा रहा है। तो 3 जब बिल्कुल 2 बन जाएगा तो डेल्टा एक्स जो है वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे लाइन या बी पॉइंट ए की तरफ अप्रोच करेगा वैसे वैसे क्या होगा कि x प्लस डेल्टा एक्स की तरफ अप्रोच करेगा और डेल्टा एक्स अपने एग्जिस्टेंस को कम करता जाएगा, डेल्टा एक्स 0 की तरफ अप्रोच करेगा। मैंने आप लोगों को ये बात बता दी थी कि जब ये पॉइंट देखिए यहां पर आ गया, अब यहां के पर सिचुएशन क्या होगी कि एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि जैसे जैसे डेल्टा एक्स जो कम होता जाएगा, ये आ गया, अब ये लाइन धीरे धीरे घूमती जा रही है, और अब क्या हो गया कि बी ए के ऊपर ओवरलैप कर गया। जब बी ओवर ए पर ओवरलैप कर गया तो इसका क्या मतलब हो गया कि बी ए कोइंसाइड कर जाएगा, और हमको इस यूनिक पॉइंट पर एक टेंजेंट, ये देखिए ग्रीन कलर की हम बना रहे हैं, ये हमें टेंजेंट मिल जाएगी। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे डेल्टा एक्स 0 की तरफ अप्रोच करेगा, सीकेंट जो है वो बदलती जाएगी और वही सीकेंट जो है वो टेंजेंट बन जाएगी। लेकिन सिर्फ कंडीशन क्या हो जाएगी कि डेल्टा एक्स 0 की तरफ अप्रोच करेगा। एक बात हुई। फिर हमने आप लोगों को डिफरेंशिएबिलिटी में ये बात पढ़ा दी थी, जो बच्चों ने हमारा वीडियो देखा है या बच्चे खुद से जानते हैं कि कर्व के किसी पॉइंट पर अगर टेंजेंट खींची जाए तो जो टेंजेंट का स्लोप होगा, देखिए जो टेंजेंट का स्लोप होगा, यहाँ के ऊपर स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये हमने यहाँ के पर लिखा है, यहाँ के पर स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये कहलाता है dy बाई डी एक्स, या कहलाता है f डैश यहाँ के ऊपर x। ये हमने आप लोगों को बता दिया था कि कर्व के किसी पॉइंट पर जो टेंजेंट खींची जाएगी, उस कल तक हम बता रहे थे, हर जगह के ऊपर बता रहे हैं कि टेंजेंट का स्लोप ही dy बाई डी एक्स कहलाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब ये सीकेंट थी और धीरे धीरे ये क्या होने लगी, ये बी ए की तरफ अप्रोच करने लगा, तो यही सीकेंट जो थी वो क्या बन गई, इस पॉइंट पर जब कोइंसाइड कर गया तो ये टेंजेंट बन गई। इसका मतलब ये हो गया कि इस पॉइंट पर टेंजेंट का जो स्लोप होगा, इस पॉइंट पर जो टेंजेंट का स्लोप होगा, ये dy बाई डी एक्स कहलाएगा। लेकिन सिर्फ फर्क क्या होगा कि डेल्टा एक्स 0 की तरफ अप्रोच करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि स्लोप ऑफ, ये देखिए यहां के पर स्लोप ऑफ टेंजेंट, देखिए मैंने क्या लिखा, बात को आप समझिएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट और बराबर हो जाएगा स्लोप ऑफ यहां के पर सेकेंड। ये देखिए जो ms लिखा है भाई हमने, ये ms, ये स्लोप ऑफ सेकेंड है, यानी दोनों बराबर हो जाएंगे। लेकिन फर्क क्या होगा कि टेंजेंट का स्लोप dy बाई डी एक्स कहलाता है, ये सेकेंड के स्लोप के बराबर हो जाएगा। लेकिन सिचुएशन इसके में क्या लग जाएगी कि एक सिचुएशन लग जाएगी लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, यानी इसका मतलब अगर डेल्टा एक्स 0 की तरफ अप्रोच करे, ये डेल्टा एक्स धीरे धीरे अपने एग्जिस्टेंस को कम करे, इधर बढ़े, तो ये चीज कम हो जाएगी, और यही जो सीकेंट थी ये धीरे धीरे यहां के पर टेंजेंट बन जाएगी। यानी दोनों चीजें यहां के पर ये बराबर हो गई। और आगे बढ़िए, इसके बाद में स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा यहां के ऊपर dy बाई डी एक्स। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट अब हम नहीं लिख रहे हैं, इसको सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि टेंजेंट का स्लोप ही dy बाई डी एक्स कहलाता है। और देखिए यहां के पर आ जाएगा लिमिट और डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, और इस सेकेंड का स्लोप हमने इक्वेशन नंबर 1 से यहां के पर ये रख दिया fx, और प्लस यहां के पर ये डेल्टा एक्स, और माइनस का यहां के पर ये fx, और अपान यहां के पर ये डेल्टा एक्स। देखिए मैंने आप लोगों को ये बात यहां के पर लिखी। अब आप बातों को समझते जाएं। ये मैंने ऊपर का हिस्सा यहां के पर मिटा दिया। मैंने आप लोगों को क्या बात बताई, मैंने आप लोगों को ये बात बताई कि रेट ऑफ मेजर क्या है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर चेंज आ रहा है किसी भी
चीज़, कोई भी चीज़ जो है वो बदल रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो सिंपली इसको रेट ऑफ मेजर कहेंगे। फिर दूसरी बात क्या हो जाएगी कि रेट ऑफ फंक्शन में कैसे चेंज आएगा, इसको हम लोग यहाँ के पर फिजिकल रेट मेजर कहेंगे। और यहाँ तक हमने बात पहुँचा दी कि डी वाई स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है सेकेंड के स्लोप के बराबर होगी। सिर्फ इतनी बात जो है वो इसके अंदर और जुड़ जाएगी कि दोनों चीज़ें बराबर होंगी लिमिट के, लेकिन डेल्टा एक्स जो है वो क्या करेगा, जीरो की तरफ अप्रोच करेगा। यहाँ तक बात पहुँची। देखिए ये हम लोगों ने लेफ्ट वाला पोर्शन डी वाई बाई डी एक्स यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट रख दिया, कल मैंने आप लोगों को ये बात पढ़ा दी थी। और यहाँ पर हम लोगों ने कर दिया लिमिट और डेल्टा एक्स टेंड्स टू यहाँ के बरिए जीरो। अगर हम ऊपर वाला देखें तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और माइनस का एफ एक्स ये वाई में चेंज है, यानी ये वर्टिकल चेंज है। क्या है ये, यहाँ के पर ये है, यहाँ के पर वर्टिकल चेंज, इसको हम लोग कहते हैं यहाँ के पर वर्टिकल चेंज। सारे बच्चे मेरी बात को समझें कि ऊपर वाली चीज़ जो है ये देखिए ये एक्स है और ये वाई है, ये वाई में चेंज आ रहा है, तो इसका डिफरेंस जो है ये वर्टिकल चेंज को रिप्रेजेंट करेगा। और नीचे चूंकि हमने एक्स काट दिया है, लेकिन ये डिफरेंस जो है वो हॉरिजॉन्टल चेंज को रिप्रेजेंट करेगा। ये यहाँ के पर चेंज बताएगा हॉरिजॉन्टल चेंज। ये मैंने आपको बात बताई कि ऊपर वाला हिस्सा जो है ये वर्टिकल चेंज कहलाएगा और नीचे वाला हिस्सा जो है ये हॉरिजॉन्टल चेंज कहलाएगा। और आगे बढ़े हम लोग, ये डी वाई बाई डी एक्स क्या है, कल वाले चैप्टर में भी बताया, स्लोप ऑफ टेंजेंट। देखिए यहाँ के पर ये वैल्यू आ जाएगी डी वाई बाई और यहाँ के पर डी एक्स और बराबर यहाँ के पर ये आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। इस वर्टिकल चेंज को बच्चों हम लोग यहाँ के ऊपर डेल्टा वाई कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्टिकल चेंज। डेल्टा जो है कभी कभी ट्रायंगल जैसा डेल्टा इस्तेमाल किया जाएगा और कभी कभी इस तरीके का डेल्टा इस्तेमाल किया जाएगा। दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों ही चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल हैं। ये वर्टिकल चेंज हो गया और हॉरिजॉन्टल चेंज के लिए यहाँ के पर आ जाएगा डेल्टा एक्स। यहाँ तक बात पहुंची। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, रेट ऑफ मेजर, पहली एग्जाम्पल दी। दूसरी चीज क्या पढ़ रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। ये यहाँ के ऊपर फिजिकल रेट चेंज कहलाता है, रेट मेजर कहलाता है। और आगे हम लोग बढ़े और उसके बाद में फिर आप देख लें कि अगर ये मान लिया जाए, अगर ये बात यहाँ के ऊपर ये मान ली जाए कि ये देखिए फार्मूला आ गया, यहाँ के ऊपर ये हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये फार्मूला आया, लेकिन अब हम इसके आगे और बढ़े। अगर हम इसमें से ये वाला पोर्शन हटा दें, अगर हम ये वाला पोर्शन यहाँ के ऊपर ये हटा दें, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने यहाँ के ऊपर लिखा डी वाई बाई, यहाँ के ऊपर ये डी एक्स लिखा और बराबर यहाँ के ऊपर लिखा डेल्टा वाई और अपान यहाँ के ऊपर डेल्टा एक्स, यानी ये पोर्शन हमने हटा दिया। और इस पोर्शन को हटाने के बाद में हमने यहाँ के ऊपर ये शाई लगा दिया। जो बच्चे नहीं समझते वो बात समझ लें, इसको शाई कहते हैं। इसको हटा दिया, यानी इस सिचुएशन क्या हुई कि यहाँ के ऊपर वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा। अगर हमने ये पोर्शन इसके अंदर ऐड कर दिया और इसको यहाँ के ऊपर हटा दिया, तो इसका मतलब ये हो गया कि शाई जो है वो जीरो की तरफ अप्रोच करेगा एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू यहाँ के ऊपर ये जीरो। डेल्टा एक्स जैसे जैसे जीरो की तरफ अप्रोच करेगा वैसे वैसे ये शाई भी जीरो की तरफ अप्रोच करेगा। मेरे सारे बच्चों ने इस बात को मेरी समझा कि हमने इसको हटा दिया, सिर्फ यहां के पर ये लिख दिया और हमने कहा ये दोनों बराबर हैं, लेकिन इस चेंज को यहां पर हमने प्लस कर दिया। ठीक है, और ये बात बता दी कि अगर ये डेल्टा एक्स जीरो की तरफ अप्रोच करेगा तो शाई भी जीरो की तरफ यहां के ऊपर अप्रोच करेगा। सिचुएशन यहां के ऊपर ये आ गई। इसके बाद में फिर क्या हो गया और आगे बढ़े। आप देखिए ये यहां तक स्टेप आ गया। इस स्टेप को हम लोगों ने क्या किया कि यहां के ऊपर ये लिखा डेल्टा एक्स, आप देख लें डेल्टा एक्स यहां के ऊपर लिखा और यहां के ऊपर हम लोगों ने लिखा डी वाई बाई और यहां के ऊपर डी एक्स और प्लस बराबर का निशान लगाया और डेल्टा वाई और अपान यहां का जैसे चाहे कैलकुलेशन करिए इनटू डेल्टा एक्स ये कर दिया और प्लस शाई इनटू डेल्टा एक्स ये कर दिया। यानी डेल्टा एक्स यहां मल्टीप्लाई कर दिया, यहां मल्टीप्लाई कर दिया और यहां मल्टीप्लाई कर दिया, या डेल्टा एक्स एलसीएम में लेने के बाद में क्रॉस कर दिया, जैसे चाहे आप कैलकुलेशन करिए। यहां तक बात आई। इसके बाद में सारे बच्चे यहां के ऊपर देखेंगे कि डेल्टा एक्स देखिए हम लोगों ने ये लिखा और डी वाई बाई यहां के ऊपर डी एक्स ये लिखा और इस डेल्टा एक्स को हम लोगों ने यहां के ऊपर काट दिया, बराबर यहां के ऊपर डेल्टा वाई आ जाएगा और इसके बाद में फिर यहां के ऊपर ये प्लस लिख देंगे।
सारे बच्चे मेरी बात को समझते हैं कि डेल यहां के ऊपर ये जो शाई है जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, यानी बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, और बहुत स्मॉल क्वांटिटी को किसी और स्मॉल क्वांटिटी से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, डेल्टा एक्स क्या है यहां के ऊपर, ये भी स्मॉल क्वांटिटी है, वेयर डेल्टा एक्स ऑल्सो, यहां के ऊपर सिचुएशन क्या हो जाएगी कि वेरी स्मॉल क्वांटिटी है, ये यहां के ऊपर बहुत, यहां के ऊपर ये स्मॉल क्वांटिटी है ये। तो सिचुएशन क्या हो जाएगी कि इसको इतनी स्मॉल, जैसे हम आपसे ये बात कहते हैं कि 0.1, आप 0.1 को और 0.01 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये और स्मॉल हो जाएगा। अगर आप 0.1 को 0.001 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये और स्मॉल हो जाएगा। इतनी स्मॉल होता है कि ये हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, नेग्लेक्टेड, दिस इज, और लिख देते हैं कि वेरी, यहां के पर स्मॉल क्वांटिटी, यहां पे हम लोगों ने लिख दिया, यहां के पर हमने लिखा यहां के पर वेरी स्मॉल क्वांटिटी, नेग्लेक्ट, यहां पे इसको, इस पोर्शन को हम लोगों ने नेग्लेक्ट कर दिया। तो हमारे पास में बच्चों क्या आ जाएगा, ये देखिए यहां के पर ये आ जाएगा डेल्टा एक्स और डी वाई बाई, और यहां के पर डी एक्स, और बराबर सिर्फ यहां के पर बचेगा डेल्टा यहां के पर वाई, डेल्टा वाई बराबर, ये सिचुएशन यहां के ऊपर क्या आ जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स है, एक मिनट, यहां के ऊपर ये हमारे पास में डेल्टा वाई बराबर एक मिनट, डेल्टा वाई अपान यहां के ऊपर ये डेल्टा एक्स, और बराबर ये सिचुएशन यहां के ऊपर ये आएगी। तो सिचुएशन यहां के ऊपर क्या हो जाएगी, हमारे पास में ये फार्मूला यहां के ऊपर बन जाएगा बराबर, यहां के ऊपर देखिए ये सिचुएशन आ गई, और हम लोग यहां के ऊपर क्या करेंगे कि बराबर हमारे पास में यहां के ऊपर ये आ जाएगा डेल्टा और यहां के ऊपर वाई। देखिए अब इसको बॉक्स में कर दिए, ये हम लोगों ने देखिए इसको नेग्लेक्ट कर दिया, तो ये यहां के ऊपर ये खत्म हो जाएगा, और इसको बॉक्स में करिए, हमारे पास में ये फार्मूला क्या बन गया, डेल्टा वाई बराबर यहां के ऊपर बन गया डी वाई बाई यहां के ऊपर डी एक्स, और इंटू यहां के ऊपर डेल्टा वाई बराबर डी वाई बाई डी एक्स और इंटू डेल्टा एक्स। इसको सारे बच्चे यहां के ऊपर नोट कर लेंगे, और इसी फार्मूले का यह कहलाता है, इट इज कॉल्ड यहां के ऊपर रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, यह कहलाता है, दिस इज कॉल्ड यहां के ऊपर ये फिजिकल रेट मेजर। ये फार्मूला है, सारे बच्चे देख लें कि यहां पर हम लोगों ने डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई किया, बिल्कुल सही यहां के ऊपर ये सिचुएशन है, और उसके बाद में इसको नेग्लेक्ट कर दिया, ये डेल्टा एक्स यहां पर कट जाएगा, तो हमारे पास जो रिजल्ट बचेगा वो डेल्टा वाई बराबर डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स बचेगा, डेल्टा वाई बराबर डी वाई बाई डी एक्स इंटू यहां के ऊपर ये डेल्टा एक्स। इस फार्मूले का हम लोग यहां पर इस्तेमाल करेंगे, दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, एंड ऑल्सो इट इज कॉल्ड यहां के ऊपर फिजिकल रेट यहां के ऊपर मेजर। अब हम लोग डेल्टा वाई बराबर डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स पर प्रॉब्लम्स देखेंगे। ये सारी बातें आप लोग समझ में आ गई। इसके ऊपर यहां के ऊपर इसको आप लोग यहां के ऊपर पॉज करके आप लोग यहां के ऊपर देख लें। अब इसके बाद में इस पे प्रॉब्लम नंबर यहां के ऊपर 1 देखिए, फार्मूला क्या है, डेल्टा वाई बराबर डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। इसमें यहां के ऊपर ये क्वेश्चन नंबर यहां के ऊपर ये 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर यहां के ऊपर 1, कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर कह रहा है कि द वॉल्यूम, देखिए क्वेश्चन नंबर यहां के ऊपर ये 1 देखें, इसके ऊपर आप फार्मूला क्या है, फार्मूला सारे लोग देख लें कि डेल्टा वाई बराबर यहां के ऊपर डी वाई बाई यहां के ऊपर डी एक्स और इंटू यहां के ऊपर डेल्टा एक्स। इस फार्मूले का हम लोग इस्तेमाल करेंगे और हम लोग सवाल लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की लैंग्वेज क्या है कि द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, रेडियस आर सेंटीमीटर, यहां पर रेडियस आर सेंटीमीटर इज 4/3 पाई आर क्यूब। ये हमारे पास में
यहां के बाद द वॉल्यूम ऑफ, यहां के बाद स्फेयर, रेडियस r सेंटीमीटर इज 4/3 पाई r क्यूब। फाइंड द अप्रोक्सीमेट डिक्रीज, कह रहा है कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट डिक्रीज in volume of a sphere, in volume of a sphere when the radius decreases, यहां के पर when the radius decreases, when the radius decreases from 3 to 2 point, यहां के पर 98। ये सवाल की पूरी लैंग्वेज हो गई। सेंटीमीटर में दे रखा है, यहां के पर ये हमारे पास में, यहां के पर सेंटीमीटर में, यहां के पर दे रखा है। देखिए इस सवाल को करने में हम लोग यहां के पर क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या करा कि यहां के पर ये वॉल्यूम ऑफ यहां के पर स्फीयर जो है इसको v से रिप्रेजेंट किया और बराबर हम लोगों ने लिख दिया यहां के पर 4/3 पाई r क्यूब। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर यहां के पर 1। इसके बाद में फाइंड द अप्रोक्सीमेट का मतलब ये हो गया डिक्रीज। जब अप्रोक्सीमेट डिक्रीज कह रहा है तो इसका मतलब ये चेंज, चाहे वो इंक्रीज करे और चाहे डिक्रीज करे, इसको हम लोग चेंज ही कहेंगे। तो कह रहा है कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर व्हेन द रेडियस डिक्रीजेस 3 to 2 point, यहां के ऊपर 98। तो यहां के ऊपर हम लोगों ने यहां के ऊपर लिखा चेंज इन, किस चीज में, रेडियस में, चेंज इन रेडियस। सारे बच्चे जो बिल्कुल नहीं पढ़े हुए वो देख लें कि रेडियस में चेंज को हम लोगों ने डेल्टा आर से रिप्रेजेंट किया और चूंकि डिक्रीज हो रहा है इसलिए हम लोगों ने क्या लिखा 2.98 माइनस का 3 कर दिया। तो डिक्रीज कर रहा है इसलिए डेल्टा आर बराबर यहां के पर ये माइनस 0.02 सेंटीमीटर आएगा। माइनस का यहां के पर आ जाएगा 0.02 सेंटीमीटर। ये हम लोगों ने चेंज इन यहां के पर रेडियस निकाल दिया। इसके बाद में कह रहा है कि हम लोगों को क्या निकालना है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट डिक्रीज इन वॉल्यूम, यानी इसका मतलब हम लोगों को चेंज इन वॉल्यूम निकालना है। तो हम लोगों ने चेंज इन वॉल्यूम को डेल्टा वी से रिप्रेजेंट किया और इसके ऊपर हम लोगों ने यहां पर साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा दिया। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए v को r की रेस्पेक्ट में हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया तो dv अपान यहां के पर dr बराबर यहां के पर आ जाएगा 4/3 पाई, कांस्टेंट हो गया और ये आ जाएगा यहां के पर 3r²। यहां के पर ये 3r² आ गया। उसने कहा है कि द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर रेडियस r सेंटीमीटर इज इतने, फाइंड द अप्रोक्सीमेट डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर व्हेन द रेडियस डिक्रीजेस 3, यानी जो ओरिजिनल रेडियस थी वो यहां के पर 3 थी। तो हम लोगों ने dv अपान dr बच्चों एट, ये dv अपान dr लिखा हुआ है और यहां के पर एट r बराबर यहां के पर ये 3 हम लोगों ने निकाल लिया। तो देखिए 4/3 और यहां के पर पाई ऐसे ही रहेगा, 3 ऐसे ही रहेगा और r की जगह पर हम लोगों ने यहां के पर ये 3 रख दिया तो आ जाएगा 3 का स्क्वायर। ये 3 और ये 3 कट जाएगा और 9 से जब 4 को मल्टीप्लाई करिएगा तो बराबर आ जाएगा 36 यहां के पर ये पाई। ये dv अपान हम लोगों को dr मिल गया। हम लोगों को चेंज इन वॉल्यूम निकालना, इस फार्मूले का हम लोगों ने इस्तेमाल किया। तो सारे बच्चे देखेंगे डेल्टा v बराबर यहां से आ जाएगा dv अपान dr और इनटू डेल्टा r। सब लोगों ने मेरी बात समझा, यहां पे डेल्टा y था, यहां पर dy अपान dx था, तो यहां पर डेल्टा x था। अगर हम चेंज इन वॉल्यूम निकालेंगे तो यहां पर डेल्टा v रखेंगे बराबर dv अपान dr रखेंगे और इसी का चेंज यहां पर रख देंगे dr। देखिए ये फार्मूला हम लोगों ने इसी के बेस के ऊपर यहां के ऊपर इस्तेमाल कर दिया। तो डेल्टा v बच्चों और dv अपान dr जो है वो 36 पाई आ गया। देखिए इसकी जगह पर ये रख दिया और डेल्टा r की जगह पर हम लोगों ने माइनस का 0 पॉइंट यहां के पर ये 0.2 रख दिया। तो चेंज या डिक्रीज इन, इसीलिए माइनस लग रहा है और बराबर यहां के पर ये आ जाएगा। देखिए ये माइनस ये लग जाएगा और इसके बाद में हम लोग 36 इंटू 0 पॉइंट यहां के पर 0.2 रखेंगे
और पाई को बाहर कर देंगे। अब इसके बाद में डेल्टा वी बराबर यहाँ के ऊपर आ जाएगा माइनस, और जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का 0.72 आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा 0.72, और ये पाई रहेगा साथ में। ये देखिए पाई लगा दिया, और इतने सेंटीमीटर क्यूब। आप लोगों ने मेरी बात को समझा कि पहले तो हमने आप लोगों को ये सब किताबों में दिया है, लेकिन बच्चों की समझ में नहीं आता। पहले तो हमने आपको इस फार्मूले के बारे में बताया, जिसको हमने कहा कि ये फिजिकल चेंज है, रेट ऑफ मेजर है, लेकिन इसको तरीके को हम लोग कहते हैं फिजिकल चेंज ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू यहाँ के ऊपर एक्स। ये फार्मूला आया, और उसके बाद मैंने आप लोगों को सवाल लगाया। अब चूंकि वो चेंज जो कह रहा था वो डिक्रीज कह रहा था, इसलिए इस माइनस को साथ में हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिया। इसका मतलब ये है कि जो वॉल्यूम में चेंज आएगा या जो डिक्रीज होगा वो 0.72 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, और माइनस जो है वो डिक्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारा यहाँ के ऊपर ये आंसर होगा। इसको पॉज करके और बात को आप जो है वो समझ लेंगे। ये हुआ क्वेश्चन नंबर यहाँ के ऊपर 1। अब इसके बाद में इसी फार्मूले के बेस के ऊपर जितने भी सवाल हो सकते हैं वो मैं आप लोगों को लगाकर यहाँ के ऊपर दिखा दूंगा। फार्मूला आप लोग यहाँ के ऊपर याद रखेंगे, डेल्टा वाई बराबर डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, जहां पर डेल्टा जो है वो चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद में हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर यहाँ के ऊपर ये 2 देखिए, कह रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ ए सर्किल, देखिए बेसिक सवाल मैं आपको इसके ऊपर पहले लगवा दे रहा हूं, फिर बड़े सवाल लगवा दूंगा। इफ द रेडियस, कह रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ आ सर्किल इंक्रीजेस, यहां के ऊपर कह रहा है, यहां के ऊपर इंक्रीजेस फ्रॉम, अब इंक्रीजेस है तो फ्रॉम 3 to, इसने लिखा है यहां के ऊपर 3 पॉइंट, यहां के ऊपर 0.1 सेंटीमीटर। फाइंड द इंक्रीज इन एरिया, कह रहा है कि फाइंड द इंक्रीज इन, यहां के ऊपर ये एरिया, यहां तक बात है। अब इसमें यहां के ऊपर आप देख लें कि जहां पर भी ये इंक्रीज या डिक्रीज की बात की जाएगी तो उसको हम लोग चेंज ही कहेंगे। यहां के ऊपर कह रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ ए सर्किल इंक्रीजेस, पहले 3 था, बाद में बढ़ के 3.01 हो गया, तो चेंज इन रेडियस को डेल्टा आर से रिप्रेजेंट किया और बराबर लिख दिया 3 पॉइंट, यहां के ऊपर 0.1 माइनस 3 बराबर 0 पॉइंट, यहां के ऊपर 0.1 सेंटीमीटर। यहां तक बात आई। अब कह रहा है कि फाइंड द इंक्रीज इन एरिया, किस चीज का एरिया, सर्किल का एरिया। तो हम लोगों ने यहां के ऊपर लिख दिया एरिया ऑफ सर्किल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एरिया ऑफ सर्किल को हम लोगों ने ए से रिप्रेजेंट किया। कहां से रिप्रेजेंट किया? ए से रिप्रेजेंट किया। ये ए है, ए। इसको फिर हम लोगों ने डी ए अपान डी आर, क्योंकि एरिया रेडियस पर डिपेंड करेगा, तो डी ए अपान डी आर बराबर आ जाएगा 2 पाई और यहां के ऊपर आर। वैल्यू क्या आ गई? यहां के ऊपर आ गया 2 पाई, यहां के ऊपर आर। इसके बाद में सिचुएशन यहां के ऊपर क्या होगी कि डी ए अपान डी आर, डी ए अपान यहां के ऊपर डी आर एट आर बराबर 3। आर ओरिजिनल हमारे पास में क्या है? रेडियस 3 है, तो बराबर ये वैल्यू आ जाएगी यहां के ऊपर 2 पाई और इंटू आर की जगह पर 3 रख देंगे तो बराबर आ जाएगा 6 पाई। अगर आपको इसकी यूनिट लिखना है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, यानी इतने सेंटीमीटर हो जाएगा सिर्फ। यानी जब हमारे पास में ये ऊपर है ना तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा और ये सेंटीमीटर हो जाएगा, तो कट जाएगा तो सिर्फ सेंटीमीटर बचेगा। अगर यूनिट लिखना है तो यहां के पर 6 पाई आ जाएगा। अब उसके बाद में ये कह रहा है कि फाइंड द इंक्रीज यानी चेंज, किसमें? एरिया में। तो देखिए फिर फार्मूला वही लगाया, डेल्टा ए बराबर डी ए अपान यहां के पर डी आर। ये हम आपको फार्मूले का बेसिक इस्तेमाल सिखा रहे हैं कि चेंज इन यहां के पर एरिया यानी इंक्रीज इन एरिया, यहां के पर ये फार्मूला लगाया गया और डी ए अपान डी आर एट आर बराबर 3 जो है वो ये 6 पाई हो गया और इंटू डेल्टा आर यानी रेडियस में चेंज कितना आया? 0.01 आया। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसको जब हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 0 और पॉइंट यहाँ के पर इतने और इतने पाई होगा, ये आ जाएगा इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने फार्मूले का इस्तेमाल देखा बच्चों? इस तरीके से हम लोग
इस फार्मूले को कैलकुलेट करेंगे जो हमने तरीका आपको सिखाया, क्योंकि अक्सर किताबों में इसका डेरिवेशन नहीं समझ में आता। इसी फार्मूले का इस्तेमाल हम लोग अप्रॉक्सीमेशन में भी करते हैं, लेकिन अब इस वक्त उसकी बात नहीं हो रही है, इस वक्त सिर्फ रेट मेजर की बात हो रही है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ के ऊपर चेंज निकालेंगे। ये क्वेश्चन नंबर यहाँ के ऊपर ये 2 हुआ। इसके बाद में फिर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाइए। क्वेश्चन नंबर यहाँ के ऊपर ये 3, यहाँ के ऊपर देखिए, कह रहा है कि इफ द एरिया ऑफ ए सर्कल इंक्रीजेस, फिर क्वेश्चन देखिए यहाँ के ऊपर क्वेश्चन नंबर यहाँ के ऊपर ये 3, इफ द एरिया ऑफ अ सर्कल इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ, अब सवालों की जो भारीपन है थोड़ा सा उठ रहा है। अब आप देखें, कह रहा है कि द एरिया ऑफ सर्कल इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ, यहां के ऊपर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड यहां के ऊपर दे रखा है, और कह रहा है कि फाइंड द रेट। क्या हम लोगों को निकालना है? फाइंड द, यहां के ऊपर ये रेट, सवाल को कायदे से पढ़ लिएगा। एट विच द रेडियस, एट विच द रेडियस, at which the radius increases, at which the radius increases, and find the value, and find the value of this rate, of this rate when the circumference is 10, when the circumference is यहां के ऊपर 10 सेंटीमीटर। ये पूरे सवाल की यहां के ऊपर ये लैंग्वेज हो गई। अब आप सवाल को यहां के ऊपर ये देखें, सवाल में क्या दिया हुआ है। ये अब थोड़ा सा भारी हुआ सवाल। कह रहा है इफ द एरिया ऑफ ए सर्कल इंक्रीजेस, यानी एरिया में चेंज आ रहा है। किस पे चेंज, कैसे आ रहा है? टाइम की रिस्पेक्ट में, एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यानी सबसे पहली क्या सिचुएशन हो गई कि एरिया ऑफ सर्किल जो है, एरिया ऑफ यहां के ऊपर सर्किल ए बराबर पाई आर स्क्वायर हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सवाल में क्या दिया हुआ है? डी ए अपान द एरिया सर्किल ऑफ सर्किल इंक्रीजेज एट द, अब ये डी ए अपान डी टी बच्चों दे रखा है, एरिया में चेंज आ रहा है with at the rate, if the area of circle increases, यानी सर्किल का जो एरिया है वो इंक्रीज कर रहा है, यानी चेंज आ रहा है, at the rate of, यहां के ऊपर कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर यहां के ऊपर सेकेंड, ये डी ए अपान डी टी है, एरिया का रेट दे रखा है। इसके बाद में क्या कह रहा है आगे, और आगे बढ़िए, कह रहा है कि फाइंड द रेट एट विच द रेडियस इंक्रीजेस। हम लोगों को डी आर अपान डी टी पूछ रहा है, रेडियस का रेट पूछ रहा है। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस इंक्रीजेस एंड द वैल्यू ऑफ दिस रेट व्हेन द सर्कमफ्रेंस। अब ये तो बात की चीज़ है, वो कह रहा है कि फिर 2 पाई आर जो है, जो सर्किल का की सर्कमफ्रेंस है, अगर 10 हो जाए तो फिर ये रेट क्या होगा। तो हम लोगों ने यहाँ के ऊपर क्या किया कि सबसे पहले हम लोगों ने इसको यहाँ के ऊपर डिफ्रेंशिएट किया। ये हम लोगों ने यहाँ के ऊपर इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। फ्रॉम इक्वेशन नंबर यहाँ के ऊपर ये 1, सारे बच्चे देखेंगे कि फ्रॉम यहाँ के ऊपर इक्वेशन नंबर 1, इसको हम लोगों ने डी ए अपान यहाँ के ऊपर डी टी, देखिए हम लोगों ने टाइम की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, तो बराबर पाई देखिए ये रहेगा। और अगर हम आर की रेस्पेक्ट में करते तो 2r हो जाता, और आर का आर की रेस्पेक्ट में 1 हो जाता। लेकिन चूंकि हम टाइम की रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए ये पाई रहेगा, और यहाँ के ऊपर ये 2r आएगा, और आर का टी की रेस्पेक्ट में आ जाएगा डी आर अपान यहाँ के ऊपर डी टी। ये सवाल यहाँ तक आपकी समझ में आया कि हमने ए बराबर पाई आर स्क्वायर को टाइम की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया,
तो पाई होगा, 2r होगा और r का t की रेस्पेक्ट में dr अपान यहाँ के पर dt हो जाएगा। इसके बाद में सारे बच्चे देखें कि dA अपान dt जो है वो 5 दे रखा है, ये 5 देखिए हम लोगों ने ये 5 रखा, ये 5 रख दिया और उसके बाद में हम लोगों ने इस 2 पाई r को नीचे कर दिया, 2 पाई r कर दिया और बराबर वैल्यू आ जाएगी dr अपान यहाँ के पर dt। एक आंसर आपका देखिए ये हो गया, क्योंकि उसने यही बात कही थी कि dr अपान dt क्या होगा। और आगे बढ़िए, अब उसके बाद में उसने के बाद क्या कही, एट विच द रेडियस इंक्रीजेस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस रेट। इसी जो आपने dr अपान dt निकाला है, जब सरकमफ्रेंस जो है वो कितनी हो जाए, 10 सेंटीमीटर हो जाए। तो इसका मतलब यह है कि सेकंड कंडीशन क्या है, dr अपान यहाँ के पर dt और बराबर यहाँ के पर 5 होगा। और आपको पता है कि सरकमफ्रेंस 2 पाई r होती है, तो 2 पाई r की वैल्यू यहाँ के पर आप लोग यहाँ के पर रख देंगे 10। जहां पर 2 पाई r लिखा हुआ है बच्चों, वहां पर आप लोग 10 लिख देंगे, क्योंकि सवाल में दिया हुआ है। वो कह रहा है रेडियस का रेट बताइए कि जब सरकमफ्रेंस जो है वो 10 हो जाती है, तो dr अपान यहाँ के पर जो dt है आ जाएगा यहाँ के पर 1/2। और अगर आप इसकी यूनिट लिखना चाहते हैं तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा और ये सेकंड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ के पर सेंटीमीटर पर सेकंड। ये आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है? अब हम और आगे बढ़े। ये आपने सवाल देखा, इसके बाद में फिर हम और आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर यहां के पर आप 4 देखें। क्वेश्चन नंबर यहां के पर ये 4, कह रहा है कि द साइड, देखिए ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहां के पर ये 4 कह रहा है कि द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल is a centimeter long and is increasing at the rate of k सेंटीमीटर पर आर। k सेंटीमीटर पर आर कह रहा है कि हाउ फास्ट इज द एरिया इंक्रीजिंग, हाउ फास्ट इज द एरिया यहां के पर ये इंक्रीजिंग। यहां पर सवाल आपसे यहां के पर ये कह रहा है, आप देखें ये हमारे पास में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसको हम लोगों ने ABC कह दिया। सवाल ये कह रहा है कि इसकी जो साइड है वो a सेंटीमीटर है, इसका मतलब a ये भी होगी और a यहाँ के पर ये भी होगी और इसका हर एंगल जो है वो 60 डिग्री होगा। आप लोगों को इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में सारी बातें जो हैं वो पता हैं। इसके बाद में हम लोगों ने क्या किया कि इसकी हाइट को अगर हम इससे यहाँ के पर परपेंडिकुलर गिरा दें, ये हम लोगों ने परपेंडिकुलर गिरा दिया और मान लिया कि ये पॉइंट यहाँ के पर D है और इसकी हाइट को हम लोगों ने H मान लिया। सारे बच्चे इस बात को जानते हैं कि अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो किसी भी साइड से, किसी भी वर्टेक्स से किसी भी साइड पर अगर परपेंडिकुलर गिराया जाएगा तो परपेंडिकुलर का जो फुट होगा वो मिडिल पॉइंट होगा। इसके बाद में यहाँ के पर द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज a सेंटीमीटर, ये देखिए a दे रखी है, इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ k सेंटीमीटर पर आर यहाँ के पर दे रखा है। इसका मतलब यह है कि dA अपान यहाँ के पर dt बच्चों यहाँ के पर ये दे रखा है और बराबर दे रखा है k सेंटीमीटर और पर आर। द साइड क्या है, a इंक्रीज कर रही है एट द रेट ऑफ k सेंटीमीटर पर आर, यानी इसका रेट दे रखा है, तो dA अपान dt ये हो गया। अब कह रहा है कि हाउ फास्ट इज द एरिया इंक्रीजिंग, एरिया का चेंज पूछा जा रहा है, हाउ फास्ट इज द एरिया यहां के पर इंक्रीजिंग। इसका मतलब यह है कि हमारे पास में d, देखिए अगर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3
अपान यहाँ के पर ये 4 इंटू साइड का स्क्वायर, ये यहाँ के पर ये इक्वेशन नंबर यहाँ के पर ये बना जाती है। तो आप लोगों से हाउ फास्ट इज द एरिया, एरिया का मतलब डी ए अपान डी टी पूछा जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि एरिया को टाइम की रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ये हम लोगों ने यहाँ के पर क्या किया, डी ए अपान डी टी कर दिया, बराबर √3 अपान यहाँ के पर 4 आ गया, ए स्क्वायर का 2a हो जाएगा, और चूंकि टी की रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आ जाएगा यहाँ के पर डी ए अपान यहाँ के पर डी टी। ये सारे बच्चे समझ गए। एरिया को जब टाइम की रेस्पेक्ट में करोगे तो डी ए अपान डी टी मिलेगा, √3 अपान 4 ऐसे ही रहेगा, ए स्क्वायर का करोगे 2a रहेगा, फिर ए को टी की रेस्पेक्ट में करोगे तो आ जाएगा डी ए अपान यहाँ के पर डी टी। ये स्टेप समझ में आया। इसके बाद में फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ के पर डी ए अपान यहाँ के पर डी टी बराबर, देखिए √3 और अपान 2 हो जाएगा, 2 2 4 हो गया, इंटू यहाँ के पर ए हो गया, और ये जो डी ए अपान डी टी था वो क्या हो गया के, यहाँ के पर ये आ जाएगा, यहाँ के पर ये के ए, और यहाँ के पर ये आ जाएगा के। ठीक है, यही आंसर होगा, क्योंकि ना तो ए पता है और ना के पता है, दोनों ही अननोन है। तो अगर इसकी यूनिट लिख रहे हैं आप पूछेंगे, या यूनिट अगर आप लिखेंगे तो एरिया में जो चेंज आएगा डी ए अपान डी टी, यानी एरिया का रेट, यही रेट मेजर पढ़ रहे हैं आप, एरिया का रेट, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ये देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर, और पर यहाँ के पर ये सेकेंड, ये इसका आंसर हो गया। आपकी बात समझ में आई। इसी तरीके से हम लोग यहाँ के ऊपर और आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ के पर ये 4 हुआ, और इसके बाद में फिर हम और आगे बढ़े इसी तरीके के क्वेश्चंस को लेके। अभी एक लेक्चर अभी अगला जो होगा वो भी इसकी प्रॉब्लम्स पर होगा। आज जो भी प्रॉब्लम्स हो जाएंगे उसको आप देख लें। इसके बाद में जब हम लोग यहाँ के ऊपर 5वीं प्रॉब्लम पर जाएंगे तो आप देख लें, कह रहा है इफ द एरिया ऑफ सर्किल, सवाल देखें आप लोग, क्वेश्चन नंबर यहाँ के ऊपर ये 5 है। कह रहा है कि इफ द एरिया ऑफ सर्किल increases at a uniform rate, at a uniform rate, कह रहा है कि show that the rate of increase of the perimeter varies inversely as the radius, यहां के पर रेडियस। देखिए अब आप यहां के पर सिचुएशन को आप देखें कि यहां के ऊपर क्या चीज दे रखी है। यहां पर भी सर्किल है, सामने की बात है कि यह सर्किल होगा। अब हम आगे जब जाएंगे तो कोन वोन और सिलेंडर वगैरह के भी सवाल हैं, वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन मैंने आज आपको थोड़ा सा बेसिक सवालों की तरफ जो है वो किया है, कंसंट्रेट किया है। कह रहा है कि इफ द एरिया ऑफ सर्किल इंक्रीजेस, सर्किल के एरिया में चेंज आ रहा है एट अ यूनिफॉर्म रेट। एट अ यूनिफॉर्म रेट का मतलब ये हो जाएगा कि डी ए अपान यहां के ऊपर जो डी टी है बच्चों बराबर कांस्टेंट दे रखा है। हमने सवाल में ये दिया हुआ है कि यूनिफॉर्म रेट क्या चीज, एरिया ऑफ सर्किल। तो अगर एरिया ऑफ सर्किल ये मानी जाए तो इसका मतलब टाइम की रेस्पेक्ट में ये कांस्टेंट है। और आगे बढ़िए, कह रहा है शो दैट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द पेरीमीटर, शो करना है। तो जो पेरीमीटर होगी सर्किल की वो पूरी सर्कमफ्रेंस के बराबर होगी। पेरीमीटर जो होगी सर्किल की पूरी सर्कमफ्रेंस के बराबर होगी। तो अगर रेडियस r है तो पेरीमीटर जो है वो यहां के ऊपर आ जाएगी 2 पाई और यहां के ऊपर r। और सर्किल का एरिया क्या हो जाएगा, यहां के ऊपर a बराबर सर्किल का एरिया क्या होगा पाई r स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई और ये इक्वेशन नंबर यहां के ऊपर 2 हो गई। और एरिया का जो रेट है वो कांस्टेंट है। ये दोनों इक्वेशंस आप यहां के ऊपर देख लें, यहां के ऊपर ये सिचुएशन आएगी। इसके बाद में फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, देखिए फ्रॉम यहां के ऊपर इक्वेशन नंबर 1 बच्चों देख लें आप लोग। जब हम एरिया का रेट निकालेंगे डी ए अपान डी टी करेंगे, ठीक है, तो बराबर मिल जाएगा। देखिए पाई मिलेगा, ये पाई मिला और 2r मिला और डी आर अपान यहां के ऊपर मिल जाएगा डी टी।
ये इक्वेशन नंबर यहाँ के ऊपर ये 3 आ गई। ये हमने एरिया का रेट निकाल लिया, यानी एरिया को टाइम की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, तो ये 2 पाई आर आएगा, पाई इंटू 2r, और आर को टी की रेस्पेक्ट में ये आया। फिर उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ के पर फ्रॉम, यहाँ के पर इक्वेशन नंबर यहाँ के पर 2, फिर इसको डिफरेंशिएट किया। और अगर हम पेरीमीटर को टाइम की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, ये पेरीमीटर का रेट होगा। और यही हमें यहाँ पर रिलेशन क्या निकालना है कि शो करना है, क्या शो करना है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द पेरीमीटर वेरीज इनवर्सली एज द यहाँ के पर रेडियस, यानी रेडियस और पेरीमीटर के बीच में जो है रिलेशन निकालना है। तो जब हम लोग यहाँ के पर बच्चों dp अपॉन dt निकालेंगे, जब इसको t की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 पाई कांस्टेंट होगा और ये वैल्यू आ जाएगी dr अपॉन और यहाँ के पर dt। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 4। यहां तक बात पहुंची। इसके बाद में फिर हम लोग यहां से क्या करेंगे कि यहां से dr अपॉन dt के बच्चों देख लोगे, dr अपॉन dt की ये वैल्यू यहां से वैल्यू निकालेंगे और यहां से वैल्यू क्या निकलेगी 1 अपॉन 2 पाई r इंटू, देखिए फ्रॉम, यहां के पर बच्चे सारे देखें मेरी चीज को, कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, यहां के पर देख लें, यहां के पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 जब आप dr अपॉन dt निकालिएगा तो dr अपॉन dt 1 अपॉन यहां के पर ये 2 पाई r मिलेगा और इंटू यहां के पर मिल जाएगा dA अपॉन यहां के पर dt। यानी यहां से हम लोगों ने dr अपॉन dt की वैल्यू जो है वो निकाल ली और उस वैल्यू को उठाकर यहां रख दिया, पुटिंग इन 4 यहां पे निकाला, या उसमें हम लोगों ने यहां के पर लिखा पुटिंग इन और यहां के पर ये 4। जब हम 4 में रखेंगे तो dp अपॉन यहां के पर ये dt आ जाएगा बच्चों, ये 2 पाई आ जाएगा, और जहां पर dr अपॉन dt है वहां पर हम लोग 1 अपॉन यहां के पर ये 2 पाई r रखेंगे और इंटू यहां के पर हम लोग कर देंगे dA और अपॉन यहां के पर dt। देखिए यहां तक बात पहुंची, जहां पर dr अपॉन dt है वो हम लोगों ने यहां के पर रख दिया। अब इसके बाद में जब इस वैल्यू को हम लोग यहां के पर रखेंगे तो सिचुएशन यहां के पर क्या आ जाएगी, dp अपॉन dt आएगा बच्चों। देखो यहां के पर dp अपॉन यहां के पर dt आएगा, देखो ये आ गया, ये 2 पाई और ये 2 पाई कैंसिल हो जाएगा और 1 अपॉन r बचेगा और इंटू यहां के पर बचेगा dA अपॉन यहां के पर ये dt। ये सबकी समझ में आ गया। अब सब लोग यहां के पर देखो दिया क्या है कि जो एरिया का रेट है वो कांस्टेंट है, वो क्या है, यहां के पर कांस्टेंट है, यानी जहां पर dA अपॉन dt है वहां पर हम लोग कांस्टेंट रखेंगे। तो अब यहां से देखो, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि dp अपॉन यहां के पर dt और बराबर ये आ जाएगा यहां के पर कांस्टेंट। यहां पर ये देखिए हम लोगों ने इसकी जगह पर कांस्टेंट रख दिया और इंटू यहां के पर 1 अपॉन r लगा दिया। सब लोग ये भी समझ गए मेरे बात को। जब हम ये तो आप लोग फिजिक्स में तो ज्यादातर देखा करते हैं कि अगर हम कांस्टेंट हटा देंगे, यानी हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे dp अपॉन यहां के पर dt। कौन सा dp अपॉन dt ये आया और इस कांस्टेंट को हटा दिया तो प्रोपोर्शनल का साइन आ गया और ये वैल्यू आ जाएगी यहां के पर 1 अपॉन r। और इसको देखिए हम लोगों ने बॉक्स कर दिया और लिख दिया यहां के पर है। सवाल यही कह रहा था आपका कि शो दैट, क्या शो दैट, द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द पेरीमीटर यानी dp अपॉन dt वेरीज इनवर्सली, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, रेडियस के। तो dp अपॉन dt पेरीमीटर का रेट प्रोपोर्शनल हो गया, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, 1 अपॉन है ना, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया 1 अपॉन r के। ये है यहां के पर ये चीज यहां के पर ये प्रूफ हो गई। तो यहां तक हमने आप लोगों को सवाल लगवा दिए, 5 सवाल हो गए और इसकी थ्योरी हो गई। अब आप लोग इसको घर पे देखिएगा और अगले टर्न पे जो भी सवाल हो जाएंगे, क्योंकि 2 टर्न से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि किसी भी टॉपिक को जो है वो खींचा जाए। तो मैंने आज आपको रेट मेजर का जो बेस था कि रेट मेजर में कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, रेट मेजर क्या है, ठीक है, और उसके ऊपर किस तरीके से हम लोग बेसिक प्रॉब्लम्स को हैंडल करेंगे, ये मैंने आप लोगों को यहाँ के ऊपर ये पढ़ा दिया। अब इसके बाद में नेक्स्ट टर्न पर इसी को कंटिन्यू करते हुए प्रॉब्लम्स को और डील किया जाएगा और फिर हम लोग आगे जब जाएंगे तो रेट मेजर के बाद में इसमें अप्रॉक्सीमेशन भी है, सीबीएसई बोर्ड में भी है और आईसीएसई बोर्ड में भी है। उसके भी सवाल आप लोगों को एक टर्न बस खाली वो पढ़ाएंगे, एक टर्न में अप्रॉक्सीमेशन आपकी समझ में आ जाएगा। आप लोग इसको देखिएगा जब तक और लोगों को बताइए, शेयर करिए लोगों से कि इस तरीके के जितने भी वीडियो हैं वो आरिफ हुसैन मैथ क्लासेस में जो है वो हमको मिल जाएंगे और आप लोग देख के सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।